वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। और जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आपको बता रहे थे, तो आज हम उसी के बारे में आगे आपको बताएंगे। हमने इससे पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन मेनली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स अगर ये प्रोसेस होना है तो हमें क्या चाहिए, इसको बोलते हैं FO और F1 पार्टिकल, जो हमने क्लोरोप्लास्ट में भी हमें मिलते हैं और हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में होता है। और इसमें जो इसको F0 भी बोलते हैं या FO भी बोलते हैं, F0 नहीं बोलेंगे इसको। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, CFO और CF1 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस को करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं हेल्प, वो हम आपको अभी इस डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ये लाइट की एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलेंगे। फोटो नहीं आएगा यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इधर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि FO और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और यही आपके क्या होते हैं, इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हमने इससे पहले आपको PS1 और PS2 फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप सबसे पहले पिछली वाली वीडियो देखें और फिर इस वाली वीडियो को देखें। तो PS2 में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही लाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट पे, तो सबसे पहले PS2 होती है, फोटोसिंथेसिस सेकंड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कम वेवलेंथ यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, वो होता है वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर के ब्रेकडाउन से हमारा ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से कहाँ पहुँचते हैं, आगे प्रोसीड होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइटो BF एक पिगमेंट होता है, जो कि हमारा कैसे परफॉर्म करता है, ये लाइक परफॉर्म करता है प्रोटीन चैनल की तरह परफॉर्म करता है। तो यहाँ हमें सिर्फ देखना है प्रोटॉन के बारे में, यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे। तो जब यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो प्रोटॉन हमारे इससे भी आएंगे, और जो ये पिगमेंट है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। तो ये प्रोटॉन यहाँ से, क्योंकि इसके बाहर मैंने बताया था आपका स्ट्रोमा होती है, और ये अंदर की तरफ क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अगर हम एक थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, यहाँ से भी प्रोटॉन आता है, और इसके अलावा स्ट्रोमा से भी ये जो पंप है, प्रोटॉन पंप है, ये प्रोटॉन को अंदर की तरफ लेके आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इन ल्यूमेन जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा और बाहर की तरफ कैसी होती है, कम होती है, तो इससे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है। और उससे क्या होगा, आपका ये मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि ये बाइलिपिड लेयर होती है, यानी कि लिपिड की 2 लेयर इसमें होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हमारा क्या होता है, FO और F1 क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। यानी कि इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। F1 आपका बाहर की तरफ होगा, ये एक्सट्रिंसिक होता है, और FO जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो जैसे ही प्रोटॉन आपका FO में आएगा और इसके बाद ये F1 पार्टिकल इसको रिसीव करेगा, तो यहाँ पे एक ATPase एंजाइम होता है, जो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। कब एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही वो प्रोटॉन को गेन करेगा वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के कारण हमारा क्या होता है, जो ATP इनऑर्गेनिक सब्सटेंस P1 के साथ में, फॉस्फेट के साथ में किस में रिड्यूस हो जाता है, ATP में। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें प्रोटॉन
कि प्रोटॉन का हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण जो आपका क्या हुआ, एटीपी फॉर्म हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये तो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था जब हमने सेल ऑर्गन पढ़े थे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये आउटर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है और बीच में हमारा क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे 5 ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हमारे क्या होते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम होते हैं। तो इसमें जो 5th नंबर का जो होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, F और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और 1 और 2 पे हमारा NADH और FADH होता है। ये भी क्या होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे जब आगे हम ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल आपको बताएंगे कि NADH और FADH भी हमारा फाइनली क्या होते हैं, ATP में रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से क्या होगा, बाहर से जब हमारा ये प्रोसेस होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो सेंटर में यानी कि मैट्रिक्स में ज़्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। और ये जब प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, हाई से लो की तरफ मूवमेंट करेगा। तो वो हाई से लो की तरफ यानी कि कहाँ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जो हमारा ये F1 पार्टिकल है ये इसको रिसीव करके कहाँ लेके जाता है, F0। और यहाँ पे F0 जैसे इस प्रोटीन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो हमारा जो ADP है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, ATP में। तो दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इधर क्या होगा, दोनों में ATP का तो फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, NADP रिड्यूस होता है NADPH में, लेकिन यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। इसके अलावा ये तो हमारा ATP फॉर्म हो गया। अगर इसी की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, PS1 भी होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PS1 फिर उसके बाद में फेरेडोक्सिन पिगमेंट में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और ये इलेक्ट्रॉन फिर हमारा क्या करता है, NADPH जो NADP इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में रिड्यूस हो जाता है, NADPH में। तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको मेरा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला सेक्शन जो मैंने बताया है वो देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो ये होता है कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस, मीन्स मेन हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है कि प्रोटॉन के प्रोटॉन का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वजह से किस तरीके से क्या होती है, ATP जनरेट होती है। और इन दोनों में ही या इस प्रोसेस को कि कंडक्शन में हमारा क्या, हमें किसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है या कौन इस प्रोसेस को करवाता है, वो करवाता है हमारे ऑक्सीसोम या जिसको हम कहते हैं F0 या F1 पार्टिकल्स। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।